सूजी का हलवा तो हर कोई खाता ही है, लेकिन क्या कभी आपने सूजी वाला केक खाया है? जैसे ही आम जरा सस्ती होती है तो आम और सूजी के साथ मैं केक बनाती हूँ बगैर अवन के। सिंपल तवे के ऊपर प्लेट को रखें और 10 मिनट के अंदर केक हो जाता है तैयार। सबसे खास बात, इस केक के ऊपर लगाई गई मैंगो क्रीम को भी मैंने घर में बनाया है, वो भी सिंपल दूध के साथ। सिर्फ सूजी, आम और घी के साथ बना है ये केक और खाने में इतना टेस्टी कि हर किस्म के केक इसके आगे हैं फेल। केक बनाने की इससे ज्यादा आसान रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी दोस्तों। सबसे पहले एक बड़े साइज का आम लें, इसको ब्लेंड कर लें और इसको छान लें। अगर आपको जरा भी कुकिंग नहीं आती, लेकिन मेरी वीडियो को देखने के बाद जो भी केक बनाएगा पहली बार में मुझसे भी ज्यादा अच्छा उसका केक बनेगा। याद रहे कि जो आम हमने इस्तेमाल करना है वो बहुत ही मीठा हो। इस मैंगो पल्प के अंदर डालेंगे आधा कप पीसी हुई चीनी। मैंने जो आम इस्तेमाल किया वो बहुत मीठा था तो इसीलिए मैंने यहाँ चीनी भी कम ही डाली है। और आधा कप घी, आप चाहें तो घी की जगह पे देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप सूजी, मैंने यहाँ पे एकदम बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो पहले आप उसको ग्राइंड कर लें फिर इसमें डालें। बस इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। सूजी को इस मैंगो वाले पल्प में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें खुशबू के लिए इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख दें। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद सूजी अच्छे से फूल गई है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, याद रहे कि हमने इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डालेंगे। 3 चम्मच गरम दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक वाला बैटर है तैयार। एक स्टील की थाली में हल्का सा घी लगा के इसके अंदर बटर पेपर या फिर सादा कागज को लगाएं और बनाया गया ये सूजी वाला बैटर उसमें डाल दें। आज का ये केक मैं सिंपल स्टील की प्लेट के अंदर ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो बर्फ जमाने वाले बाउल के अंदर भी इस केक को बना सकते हैं। और अब हम इस केक को कर लेंगे बेक। ना अवन का मसला ना पतीली की टेंशन। चूल्हे के ऊपर सिंपल तवे को रख के मैंने 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया। अब इसके ऊपर रख देंगे ये स्टील की थाली और बड़ी परात के साथ इसको कवर कर देंगे। हल्की आंच पे इसको 40 मिनट तक पका लेंगे। वैसे इस केक को बेक होने में 30 मिनट लगते हैं, लेकिन जो मैंने प्लेट का इस्तेमाल किया है वो बहुत मोटे तले की थी तो इसी वजह से मुझे इसको बेक करने में 40 मिनट लगे हैं। लेकिन अगर आपकी प्लेट पतली होगी तो फिर आपको 30 मिनट ही लगेंगे। तो ये देखिए 40 मिनट हल्की आंच में बेक करने के बाद हमारा बहुत ही परफेक्ट मैंगो केक है तैयार। और सबसे खास बात, चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है वरना ये केक नीचे से जल जाएगा। बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम इस केक का स्पॉन्ज बना है। इस केक को ठंडा कर लें और इस प्लेट में से निकाल लें। इसकी लुक से ही आप अंदाजा लगा लें ये कितना ज्यादा परफेक्ट बना है दोस्तों। मैंने आज तक आपके साथ बहुत सी केक की रेसिपी शेयर की है, लेकिन ये केक उन सबका है बादशाह। अब कांटे वाले चम्मच के साथ इस केक में सुराख कर लें। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मैंगो क्रीम को बनाने के लिए 2 ग्लास दूध लें। दूध कच्चा हो या पका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैंने यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। और आधा कप चीनी, मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 बड़े चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। लेकिन अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह पे वनीला या फिर मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और मीडियम फ्लेम पे मसलसल चम्मच को हिलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट पकाने के बाद दूध पक के क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। बस इस पॉइंट पे क्रीम को चूल्हे से उतार लेंगे। और अब एक बड़े साइज का आम ले, इसको काट के इसको ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो आम की मकदार को बढ़ा भी सकते हैं। और जो दूध को पका के हमने क्रीम बनाई थी उसके अंदर इस मैंगो को डाल देंगे। इस मैंगो क्रीम के जायके को मजीद बढ़ाने के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच ताज़ा दूध की मलाई डालेंगे। जो रोजाना हम घर में दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध को गर्म करने के बाद जो दूध के ऊपर मलाई होती है ये वही मलाई है दोस्तों। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इस क्रीम को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाती है और ठंडी होकर और भी मजेदार लगती है। लेकिन क्योंकि आज हमारे इलाके में बहुत ही तेज बारिश और अंधेरी है तो इसीलिए मैं इस क्रीम को फ्रिज में नहीं रखूंगी। मैं इसको ऐसे ही केक के ऊपर लगा के आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस क्रीम को फ्रिज में लाजमी रखें। और ये जो मैंने मैंगो क्रीम बनाई है ये 1 बाउल मैंगो क्रीम का हम 4 केक के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपका केक अच्छे से फूलता नहीं, उसमें कच्चे मैदे की स्मेल आती है या फिर दरमियान में से बैठ जाता है तो आप बराए मेहरबानी अपना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा चेंज करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको केक को बनाने में जितने भी मसले हैं ना वो सारे खत्म हो गए। ना कोई क्रीम की टेंशन, ना ही केक को बेक करने का मसला। केक को बनाने की इससे ज्यादा आसान रेसिपी मैंने तो आज तक नहीं देखी दोस्तों। इतना टेस्टी के मुंह में जाते ही घुल जाए। इसको खा के आपको बिल्कुल ही रसमलाई और रबड़ी वाला फ्लेवर आएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो के इस केक को बनाएं क्योंकि इसके खराब होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या किसी बात की समझ नहीं आ रही, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कर दे। इस तरह की मजीद आसान रेसिपीज के लिए अपनी बहन को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।